इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। आज अमरवाड़ा और मोखेड़ के कुछ गांवों में जबरदस्त ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की सब्जियों की फसल खराब हो गई। जिला मुख्यालय में भी लगभग 45 मिनट तक तेज हवा धुंध के साथ बारिश होती रही, जिसके कारण कुछ समय के लिए जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। शहर में हुई बारिश से पूरा शहर तरबतर हो गया। कृषि उपज अनाज मंडी में भी किसानों का रखा हजारों बोरा अनाज बारिश की भेंट चढ़ गया। अनाज गीला होने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में किसान अनाज लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। शेड खाली नहीं होने के कारण किसान खुले में अनाज रखने को मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि मंडी प्रबंधन को कोई जानकारी नहीं थी। पिछले 3 दिन से बारिश का मौसम भी बना हुआ है। जिले के अन्य क्षेत्रों में बारिश हो रही है। इसके बावजूद भी प्रबंधन ने बारिश से अनाज बचाने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए। आखिरकार शाम को आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने से किसानों का हजारों बोरे अनाज गीला हो गया। किसानों को इतना मौका भी नहीं मिला कि अनाज को बारिश से बचा पाए। बारिश बंद होने के बाद किसान अपना अपना अनाज सुखाते नजर आए। इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रबंधन ने मौके पर पहुंचकर कोई सुध नहीं ली। जी अपन ने लाए हैं 140 कट्टा गीला नहीं कोई व्यवस्था नहीं, बाहर पड़ा जी माल पूरा माल बाहर सर माल लाए थे, पूरा माल गीला हो गया। टपरे में पूरा माल लगा था, कहाँ लगाए टपरे, गाड़ी भी नहीं गई ना, कहाँ उतारे, जगह ही नहीं बची टपरे में जाने की। हम पूरा माल ट्रैक्टर खड़ा भींज रहा है, हम भी भींज गए। सर 150 बैग लाई थी, पूरा गीला हो चुका है। सरकार की तरफ से हमको कुछ सहायता होना, त्रिपाल जगह माल रखने के लिए। कहाँ रखेंगे, यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है सर। कितनी कट्टी आपने लेके आया था, कितना गीला लाया था सर? बिछुआ के ग्राम केकड़ा में जंगली सुअर ने खेत में चने की कटाई कर रहे किसान पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में किसान फकीरा यादव बुरी तरह घायल हो गया, जिसे उसके परिजनों के द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये फकीरा यादव थे और उनके साथ वो खेत में चना काटने के लिए गए थे। तो चना काटते घर आ रहे थे। घर आते वक्त उनको पीछे से हमला कर दिया। कितने? सुगर कहाँ लगा? उनको कमर पे और हाथ फ्रैक्चर हुआ है और इधर टांग में। बीते दिन रामगढ़ी के पास जबलपुर से छिंदवाड़ा आ रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई थी। इस हादसे में 19 यात्री घायल हुए थे, जिसमें 4 यात्री पहले ही नागपुर रेफर किए जा चुके हैं। इलाज नहीं मिलने की बात कहते हुए एक घायल मरीज को उसके परिजन नागपुर ले गए। परिजनों का आरोप था कि जिला प्रशासन के निर्देश के बावजूद भी अस्पताल में चिकित्सक मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं। अस्पताल की लापरवाही से निराश होकर वे घायल मरीज को नागपुर लेकर जा रहे हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद डॉक्टर नहीं है। ये यहाँ का व्यक्ति को नागपुर रेफर कर रहे हैं, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है साहब यहाँ पे। श्रीमान जी कहाँ से हैं? ये श्रीमान जी है, चीनी से हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई से आए विशेषज्ञों के द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सकों को नई रिसर्च टेक्निक और प्रैक्टिस के संबंध में कार्यशाला के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में होम्योपैथिक चिकित्सक मौजूद थे। होम्योपैथिक क्षेत्र में लगातार नई नई रिसर्चेज हो रही है और नई नई टेक्निक जो प्रैक्टिस की डेवलप हो रही है, उससे छिंदवाड़ा के डॉक्टर्स को अवगत कराना है, उनको सिखाना है और होम्योपैथी को और ऊंचे क्षेत्र पर हमको लेकर जाना है। इसी कारण से हर साल ये वर्ल्ड होम्योपैथिक डे जो सेलिब्रेट करते हैं, उसमें इस टाइप के सेमिनार्स का हमने इस बार जो मुंबई से 3 स्पीकर्स को बुलाया, उसका उद्देश्य ये था कि ये लोग बहुत आसान भाषा में होम्योपैथी को एक आम आदमी की समझ के हिसाब से समझा देते हैं। यानी अगर अभी इस समय कोई लेमैन बैठा हो जो कि होम्योपैथी के बारे में ना जानता हो, वो भी बहुत आसानी से समझ लेगा कि आखिर हमें एक दूसरे को किस तरीके से, क्योंकि जब हम समझेंगे तभी तो हम किसी को ट्रीट कर पाएंगे। होम्योपैथी का उद्देश्य जन जन तक पहुंचाना है। तो इस बार जो हमने स्पीकर्स बुलाए, हमने यही सोच के बुलाए हैं और वो तीनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत एक्सपीरियंस्ड है। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है।
आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। राजपूत समाज के भवन में क्षत्रिय राजपूत समाज शिक्षा समिति के द्वारा आज करियर गाइडेंस और रोजगार उन्मुखीकरण कार्यक्रम को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विषय विशेषज्ञों के द्वारा शिक्षा और रोजगार के संबंध में सामाजिक बंधुओं को जानकारी दी गई। कदम मिलाते हुए अच्छी प्रगति की, हर क्षेत्र में प्रगति की, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे खान-पान हो, चाहे रहन-सहन हो। और उसी कड़ी में ये जो आज का कार्यक्रम किया गया, ये कहा जाता है कि महिला जो रहती है, माँ जो रहती है, वो प्रथम शिक्षक रहती है। यह कार्यक्रम समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के बच्चों के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें बहुत सी संख्या में बच्चों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं और हमारे पास देश विदेश से, देश के अंदर पुणे, बेंगलोर, इंदौर और जबलपुर से हर विषय विशेषज्ञ यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट पे बच्चों का जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उस बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। शनिवार देर रात कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे और महापौर विक्रम आके जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने बस दुर्घटना में घायल मरीजों से मुलाकात की। जिले के विभिन्न जगह के और शहर के लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आज उनका हालचाल हमने जाना और माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की भी इच्छा थी कि उनका स्वास्थ्य लाभ जल्दी शीघ्र हो। इसके लिए हम दोनों यहाँ पर पहुँचे थे और उनकी कुशल क्षेम पूछा और डॉक्टरों को निर्देशित किया है। डॉक्टरों ने बताया कि जो यहाँ एडमिट है उनका इलाज पूर्ण रूप से सही किया जा रहा है और काफ़ी लोग, जो कुछ लोग गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें नागपुर रेफर कर दिया गया है। कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार यहाँ व्यवस्था चल रही है तो व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। पेशेंट को नागपुर रेफर करना उचित नहीं है। यदि ये सुविधा यहाँ सिम्स बन जाता तो निश्चित रूप से होती, जैसे हमारे महापौर जी ने कहा। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर जो पेशेंट गंभीर रूप से घायल है उनकी स्वस्थ रहने की कामना करें। और माननीय कमलनाथ जी ने, हमारे सांसद जी ने डॉक्टर से बात भी करी है, कमलनाथ जी ने इस डॉक्टर से बात करी है और ऐसी कोई आवश्यकता होगी उन परिवारों को हम भरपूर मदद देने को हमेशा तैयार रहेंगे। हनुमान जयंती के अवसर पर मां अंजनी पुत्र सेवा समिति के द्वारा 4 फाटक के पास सुप्रसिद्ध भजन गायक किशन भगत का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें किशन भगत के द्वारा महाकाल की गुलामी मुझे रास आ रही है और जैसे कई प्रसिद्ध भजन का गायन किया गया, जिसे सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो उठे। ग्राम लकड़ाई जमोड़ी में पाल समाज की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आगामी दिवस में अहिल्याबाई देवी की जयंती और भवन निर्माण के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष शशिकांत पाल और प्रदेश सचिव राजेश पाल उपस्थित रहे। कि भवन निर्माण हमको जल्द से जल्द चालू करना है, उसके लिए राशि की आवश्यकता है। तो हम एक क्षेत्र वाइज मीटिंग करके समाज के बीच में बैठ करके उनसे राय ले रहे हैं और उनसे आशा कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमको भवन में राशि देने के लिए सहयोग प्रदान करेंगे। बैल बाजार राधे राधे कॉम्प्लेक्स में आज सिवनी से भगवान लड्डू गोपाल की प्रतिमा लाई गई है, जो यहां पर 3 दिन तक विराजित होंगी। इस दौरान लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा अर्चना हो रही है, जबकि श्रद्धालुओं के द्वारा भजन कीर्तन किया जा रहा है।